ठीक है, उस पर ये फैसला करके मैं मुल्क वापस आना चाहता हूँ। मुझे जो भी इसमें इंसाफ चाहिए, जो मेरे साथ ज्यादती हुई, इस पूरे केस में मेरी ये हालत थी कि मैं तो कब का शायद खुदकुशी कर लेता। सिर्फ एक शख्स को देखता था जिसका नाम मियां नवासिफ साहब था, जिसके साथ इतना जुल्म हुआ। वो अपनी बीवी को मर के बिस्तर पर छोड़ के गया और जाके गिरफ्तारी दी। उनकी वालदा, उनके बेटी को जैसे उनसे दूर रखा। उनको देख के मुझे थोड़ा हौसला होता था कि कोई बंदा इतना भी सियासत में गिर सकता है कि जो सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए शहजाद अकबर ने मेरी जिंदगी तबाह। लेकिन मुफाकात अमल है। देखें, आज उन्होंने मुझे घर से बेघर किया है और आज वो अपने हालात उनके ये हैं कि कभी दुबई में मलिक रियाज साहब के घर है, यहाँ पर अब लंदन में बैठे हैं, मलिक रियाज साहब अपने घर से बेघर हैं। और मैं इतने साल, जो 4 साढ़े 3 साल मेरी ज़िंदगी की गुजर गए, मैं खामोश इसलिए रहा कि मेरे बच्चे हैं, मेरे वहाँ माँ बाप हैं, मेरे वहाँ पर इधर मैं कुछ बात करूँगा तो ये पीछे मेरे उनको तकलीफ देंगे, परेशान करेंगे। लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि अब मैंने देखा है कि अदालत में 3-4 साल रुलने के बाद मरीम साहिबा को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन कभी मरीम साहिबा की वो जो वालदा जिनकी डेथ हो गई है, वो वालदा वापस ले सकते हैं? यही मैंने सोचा है कि मेरी तो वालदा जिंदा है। अगर मैं खामोश रहूँगा और इधर छुपता रहूँगा और मेरी वालदा जो उनकी पीछे से चली गई, तो सब चीज़ें दे के भी मैं अपनी वालदा को वापस नहीं देख सकूँगा। अब मैंने आगे ये फैसला किया है कि मैं आके आपको अपने दिल की बात बताऊँ और बताऊँ कि ये एक सियासी वर्कर होना कोई गुनाह नहीं है, किसी को सपोर्ट करना कोई गुनाह नहीं है। और अगर मुझे इस चीज़ की सजा दी गई है कि मैं नवासिफ साहब के साथ जो उनसे मैंने बेवफाई करूं और फिर मैं इतनी राहतें, इतने माली फायदे, तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे फ़ायदों पे। ऐसी इंशाअल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी। और आप लोगों से मैं ये सिर्फ कहता हूं कि मुझे आप लोगों के मतलब ज़रिए से मुझे सिर्फ मौका दिया जाए, मैं पाकिस्तान आके अपने केस फेस करना चाहता हूँ।